प्रश्न 10। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। तो प्रश्न 10 का पहला क्या है? 5 माइनस 3t²। 5 माइनस 3t²। तो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। तो इस पद में क्या कह रहा है? संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। तो इसमें संख्यात्मक गुणांक जो अचर न हो कौन है? तो ये है -3t²। देखिए ये अचर नहीं है, अचर पद तो 5 है और -3t² क्या है? संख्यात्मक गुणांक है जो कि अचर नहीं है। तो इसमें हो जाएगा -3t²। तो लिख लेंगे पद इसमें कौन हो गया? तो व्यंजक हो गया 5 माइनस 3t²। ठीक है, व्यंजक तो दिया हुआ है। तो इसमें पद, तो पद हो गया -3t² और गुणनखंड हो गया -3। तो यहाँ पे व्यंजक में क्या करना था? पदों के संख्यात्मक गुणांकों। तो देखिए इस पद का संख्यात्मक गुणांक कौन है? -3t²। तो लिख लेंगे पद हो गया -3t² और इसका गुणनखंड हो गया -3। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे, पद और गुणनखंड लिखना है इसमें। तो अचर पद को छोड़ करके दूसरा पद, जो अचर पद यहाँ पे कौन है? 5 है, तो उसको छोड़ करके बाकी सबको लिख लेना है। अब यहाँ पे दूसरा x प्लस 2xy, x प्लस 2xy प्लस 3y, x प्लस 2xy प्लस 3y। इसमें देखिए अचर पद तो कहीं पे है ही नहीं, अचर पद हो गया जो सिर्फ संख्या रहे, जैसे 5 है। तो यहाँ पे बाकी सब क्या है? वैसा पद है जो अचर नहीं है, तो सबको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो पद में कौन कौन हो गया? पद हो गया x, 2xy, 3y और गुणनखंड हो गया, गुणनखंड तो गुणनखंड कौन हो गया? देखिए x का गुणनखंड 1 हो गया, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। x बाई का गुणनखंड क्या हो गया? 2 और 3y का गुणनखंड हो गया 3। तो x का गुणनखंड 1 हो गया, 2xy का गुणनखंड 2 हो गया, 3y का गुणनखंड 3 हो गया। देखिए हम इस तरह से तीर से इसको निशान दे दे रहे हैं। तो x का गुणनखंड 1, 2xy का गुणनखंड 2 और 3y का गुणनखंड 3। तो इस तरह हम लिख लेंगे। तीसरा 100m प्लस 1000n प्लस 1000n। तो इसमें भी अचर पद नहीं है, देखिए अचर पद कहीं नहीं है इसमें। तो 100m प्लस 1000n, तो यहाँ पे 100m और 1000n दोनों को लिख लेंगे, क्योंकि अचर पद को छोड़ करके बाकी सबको लिखना है। तो लिख लेंगे पद कौन कौन हो गया? पद यहाँ पे है 100m, कॉमा फिर है 1000n, 1000n। अब इसका गुणनखंड, तो लिख लेंगे यहाँ पे गुणनखंड। तो 100m का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 100। 100m का गुणनखंड हो जाएगा 100 और 1000n का गुणनखंड हो जाएगा 1000। तो 100m प्लस 1000n, तो
इन दोनों, ये व्यंजक दिया हुआ है तो इसमें अचर पद नहीं है, तो जब अचर पद है ही नहीं तो बाकी सब पद को लिख देना है अचर पद छोड़ करके। तो पद कौन कौन हो गए, 100m और 1000m। तो 100m में 100m जो पद है उसका गुणनखंड हो गया 100, 1000m जो पद है उसका गुणनखंड हो गया 1000। तो इस तरह लिख लेंगे। चौथा में क्या दिया हुआ है, 1.2a प्लस 0.8b। तो इसमें भी देखिए अचर पद नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो बाकी सभी पद को लिख देंगे, यानी 1.2a और 0.8b। तो जो अचर पद नहीं है उसको छोड़ करके, यानी अचर पद को छोड़ करके बाकी सब पद को लिख लेना है। तो लिखेंगे पद में कौन कौन हो गया, पद हो गया 1.2a, 1.2a कॉमा 0.8b। अब 1.2a के नीचे देखिए तीर लगा लेते हैं और 0.8b के नीचे, तो गुणनखंड कौन कौन हो गया, तो 1.2a में गुणनखंड हो गया 1.2a का गुणनखंड हो गया 1.2, 0.8b का गुणनखंड हो गया 0.8। तो इस तरह इसका पद लिख लेना है। पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न है 3.14r², 3.14r²। तो इसमें अचर पद तो है ही नहीं तो बस इसी को लिख लेना है। तो पद में हो गया 3.14r² और गुणनखंड हो गया तो 3.14r², तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 3.14, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 3.14। तो ये जो पद है 3.14r², इसका गुणनखंड हो गया 3.14। तो यहाँ पे अचर पद को छोड़ करके बाकी सब पद को लिख लेना है और उसका गुणनखंड भी लिखना है। छठा प्रश्न हो गया 2 गुना l प्लस बी, 2 गुना l प्लस बी। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 2l प्लस 2b। देखिए 2 गुना l प्लस बी को क्या लिख लेंगे 2l प्लस 2b, ठीक है। l प्लस बी कोष्टक के अंदर है तो गुना करेंगे तो 2l प्लस 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे अचर पद देखिए नहीं है तो अचर पद को छोड़ करके सभी पद को लिख लेना है। तो पद यहाँ पे कौन कौन है 2l, 2b, यहाँ पे 2 पद है। अब इसका गुणनखंड, तो 2l का गुणनखंड और 2b का गुणनखंड, तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणनखंड। तो 2l का गुणनखंड हो गया 2 और 2b का गुणनखंड भी 2 हो गया। तो इस तरह से प्रश्न 10 हल करेंगे। प्रश्न 11 का पहला, प्रश्न 11 का पहला, प्रश्न 11 का पहला नहीं, माफ कीजिए ए, प्रश्न 11 का ए हल करेंगे। अब वे पद पहचानिए जिनमें बाई स्क्वायर है और फिर इनमें बाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो प्रश्न 11 का ए का पहला क्या है 8 माइनस एक्स बाई स्क्वायर, 8 माइनस एक्स बाई स्क्वायर। तो क्या कह रहा है वे पद पहचानिए जिनमें बाई स्क्वायर है और फिर इनमें बाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो ये व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, 8 माइनस एक्स बाई स्क्वायर। तो लिखेंगे बाई स्क्वायर वाला पद, बाई स्क्वायर वाला पद कौन हो गया माइनस एक्स बाई स्क्वायर।
देखिए इसमें बाई स्क्वायर है तो माइनस एक्स बाई स्क्वायर हो गया बाई स्क्वायर वाला पद, तो लिख लेंगे माइनस एक्स बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर वाला पद कौन हो गया? माइनस एक्स बाई स्क्वायर। और क्या लिखना है? बाई स्क्वायर का गुणांक भी लिखना है, तो लिखेंगे बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर का गुणांक। तो बाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? यानी बाई स्क्वायर के साथ कौन गुना है? तो माइनस एक्स गुना में है बाई स्क्वायर के साथ, तो बाई स्क्वायर का गुणांक हो गया माइनस एक्स। दूसरा 5 बाई स्क्वायर प्लस 7x, 5 बाई स्क्वायर प्लस 7x। तो 5 बाई स्क्वायर प्लस 7x में बाई स्क्वायर वाला पद कौन है? तो 5 बाई स्क्वायर है, तो लिखेंगे बाई स्क्वायर वाला पद, बाई स्क्वायर वाला पद कौन है? 5 बाई स्क्वायर। और बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए बाई स्क्वायर वाला पद कौन है? 5 बाई स्क्वायर। और बाई स्क्वायर का गुणांक क्या है? यानी बाई स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है? 5 के साथ, तो बाई स्क्वायर का गुणांक हो गया 5। तीसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर बाई, 2x स्क्वायर बाई माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बाई माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर प्लस 7 बाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बाई स्क्वायर वाला पद यहाँ पे चुन लेते हैं, कौन है? तो लिखेंगे बाई स्क्वायर वाला पद। तो बाई स्क्वायर वाला पद कौन कौन है? देखिए बाई स्क्वायर यहाँ भी है, यानी माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर क्या है? बाई स्क्वायर वाला पद है, तो लिख लेंगे माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर क्या है? बाई स्क्वायर वाला पद है। और कौन है? और है 7 बाई स्क्वायर, 7 बाई स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए बाई स्क्वायर है, तो 7 बाई स्क्वायर क्या हो गया? बाई स्क्वायर वाला पद हो गया। तो इस व्यंजक में बाई स्क्वायर वाला पद ये दोनों है। अब लिखेंगे बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए 15 एक्स बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर का गुणांक क्या है? माइनस 15 एक्स। तो माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर का गुणांक है माइनस 15 एक्स। देखिए बाई स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है? माइनस 15 एक्स के साथ। तो माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर का माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर का गुणांक हो गया माइनस 15 एक्स, कॉमा देंगे। अब इसमें आ जाइए, तो 7 बाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो बाई स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है? 7 के साथ। तो बाई स्क्वायर वाला पद हो गया माइनस 15 एक्स बाई स्क्वायर और 7 बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर का गुणांक हो गया माइनस 15 एक्स और यहाँ पे हो गया 7। प्रश्न 11 का बी अभी हल करेंगे। प्रश्न 11 का बी, वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो प्रश्न 11 बी का पहला क्या है? बाई स्क्वायर एक्स, बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई, बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई। तो 11 बी का पहला क्या है? बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई। तो कह रहा है वे पद पहचानिए जिनमें x है, ठीक है, और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। तो लिखेंगे x वाला पद, x वाला पद। तो देखिए, तो बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई में x वाला पद कौन है? तो x इसमें है, तो x वाला पद हो गया बाई स्क्वायर एक्स। तो लिख लेंगे यहाँ पे बाई स्क्वायर एक्स
तो x का गुणांक क्या हो गया, x का गुणांक, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर एक्स है, x वाला पद कौन है, बाई स्क्वायर एक्स, तो x का गुणांक हो गया बाई स्क्वायर, x किसके साथ गुना हो रहा है, बाई स्क्वायर के साथ, तो x का गुणांक हो गया बाई स्क्वायर, तो x वाला पद हो गया बाई स्क्वायर एक्स और x का गुणांक हो गया बाई स्क्वायर। दूसरा है x प्लस बाई प्लस दो, एक्स प्लस बाई प्लस दो, तो x वाला पद कौन है यहाँ पे, तो लिखेंगे x वाला पद, तो x वाला पद कौन है, x है, देखिए x वाला पद खुद x है यहाँ पे इस व्यंजक में, तो लिख लेंगे x वाला पद x, तो x का गुणांक क्या हो गया, x का गुणांक, तो देखिए x के आगे कुछ नहीं है तो एक है, यानी एक गुना x क्या होता है x, तो x का गुणांक हो गया एक, जब कुछ नहीं है गुणांक में तो एक तो जरूर है, क्योंकि एक गुना x क्या होगा x, तो x वाला पद हो गया x और x का गुणांक हो गया एक इस व्यंजक में। तीसरा है एक जोड़ x जोड़ x बाई, एक जोड़ x जोड़ x बाई, तो ये व्यंजक दिया हुआ है तो लिखेंगे x वाला पद इसमें कौन कौन है, तो देखिए x वाला पद खुद x है और x वाला पद कौन है, x बाई है, तो कॉमा देकर x बाई लिख लेंगे। अब x का गुणांक, अब देखिए ये दोनों का x का गुणांक क्या है, तो इसमें x के आगे कुछ नहीं है, यानी x के आगे कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे, क्योंकि x का गुणांक क्या हो गया एक, और इसमें x बाई है तो x का गुणांक क्या हो गया बाई, x किसके साथ गुना हो रहा है, बाई के साथ, तो x का गुणांक हो गया बाई, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो एक तो जरूर होगा गुणांक में, क्योंकि x को x के साथ गुना करेंगे तो x आएगा, x गुना एक क्या होगा x, तो x का गुणांक क्या हो गया एक यहाँ पे, और x बाई में x का गुणांक हो गया बाई, तो x वाला पद हो गया x कॉमा x बाई और x का गुणांक हो गया, तो x का गुणांक हो गया एक इसमें और x बाई में x का गुणांक हो गया बाई। प्रश्न चौथा, 7 प्लस एक्स बाई स्क्वायर, 7 प्लस एक्स बाई स्क्वायर, 7 प्लस एक्स बाई स्क्वायर, तो x वाला पद कौन है यहाँ पे, तो लिखेंगे x वाला पद, तो देखिए x किस में है, किस पद में x है, तो x बाई स्क्वायर में x है, तो लिख लेंगे x बाई स्क्वायर, तो x का गुणांक कौन है, तो x वाला पद हो गया x बाई स्क्वायर, अब x का गुणांक, इस पद में x का गुणांक है बाई स्क्वायर, x किसके साथ गुना हो रहा है, बाई स्क्वायर के साथ, तो x का गुणांक हो गया बाई स्क्वायर। तो इस तरह प्रश्न 11 का बी हल करेंगे।